So hello my dear student. Today in this topic we will learn more on Python. In the chapter 6 we have already learned basics of Python, introduction to Python, ideally mode क्या होता है, script mode क्या होता है. In this chapter 7 in more on Python हम थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करेंगे. Operators क्या होते हैं, we will discuss all those little bit extra things about Python. Okay, so let's start. In this previous lesson you have learned how to declare and initialize variables. Now you will learn how to use the operators to perform arithmetic and logical operation in programming. ठीक है. अब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होता है आपके लिए दोनों न्यू वर्ड है. देखो अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब होता है सिंपल कैलकुलेशंस लाइक प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हम मैथमेटिक्स में करते हैं उसको हम मैथ्स में कैलकुलेशंस बोलते हैं. इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कॉल इट ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस. ठीक है. So operators are symbol to perform arithmetic and logical operation on operand and provide a meaningful result. And operators need one or more operand to perform any operations. The valid combination of both operands and operator makes an expression which returns a combination result. देखो यहाँ पे example दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है sum equals to a plus b. A is a number, b can be a number and sum is also a number. तो यहाँ पे जो प्लस है, प्लस इज कॉल्ड ऑपरेटर, प्लस को हम बोलेंगे ऑपरेटर. ओके. एंड ए एंड बी जो नंबर्स इस ऑपरेशन में पार्ट ले रहे हैं दे आर कॉल्ड ऑपरेंड. इसको हम ऐसे देखते हैं. सपोज आई एम राइटिंग हियर 2 + 5 = 8. ओके. सो 2 + 5 = 8. So 2 and 5 here ऑपरेंड. ऑपरेंड मतलब जो उस ऑपरेशंस में जो उस कैलकुलेशंस में पार्ट ले रहे हैं दे आर कॉल्ड ऑपरेंड. एंड प्लस इज कॉल्ड ऑपरेटर. प्लस इज अ ऑपरेटर. और ये जो पूरा है ये पूरा है एक एक्सप्रेशन. ठीक है. सो जो नंबर्स द नंबर्स विच टेक पार्ट्स इन द ऑपरेशन दे आर कॉल्ड ऑपरेंड. और जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है वो जिस सिंबल्स के थ्रू हो रहा है वो होता है ऑपरेटर. लाइक प्लस इज ऑपरेटर हियर. ठीक है. सो आज से आपको ऑपरेंड और ऑपरेटर पता होना चाहिए कि दैट व्हाट इज ऑपरेंड एंड व्हाट इज ऑपरेटर्स. ठीक है. ये एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपको क्लियर है कि ऑपरेंड क्या है और ऑपरेटर क्या है. अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन. पाइथन में बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं. सबसे पहले बेसिक्स ऑपरेटर कौन से होते हैं. तो सबसे पहले वन ऑफ द बेसिक ऑपरेटर इज अर्थमेटिक ऑपरेटर. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं तो बहुत सिंपल है. उसमें प्लस होता है, उसमें माइनस होता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है और उसमें डिवीजन होता है. मल्टीप्लिकेशंस के लिए कीबोर्ड पे कोई साइन नहीं होता है इसलिए हम एस्ट्रिक यूज करते हैं. ओके. जो न्यूमरिक कीबोर्ड पे अवेलेबल होता है. So the arithmetic operator are used to perform basic mathematical calculations, that it's addition, subtraction, multiplication, division, etc. The arithmetic operator can be further classified. अब इसको थोड़ा सा further classified भी करते हैं बट आप arithmetic operator यूज करो. याद रखो जैसे यूनरी ऑपरेटर. दिस ऑपरेटर्स ऑपरेट ओनली वन ऑपरेंड. फॉर एग्जाम्पल a प्लस असाइन 100. द वैल्यू इज असाइन टू a इज +100. b -100. द वैल्यू असाइन टू b इज -100. आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर अगर आपसे पूछता है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है. इस पार्ट पे अभी मत जाओ आप यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं. बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि समवन आस्क अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन. सो आपको पता होना चाहिए कि प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है. दिस आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स विच आर अवेलेबल इन पाइथन. देखो एडिशंस. देखो अपन इसको यूज कैसे करते हैं. तो लेट मी ओपन आइडियली मोड फर्स्ट. आइडियली मोड आपको पता ही है पाइथन का. ये मैंने ओपन किया. ठीक है. सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ. सपोज 2 + 5. सो इन द नेक्स्ट लाइन आई विल गेट द रिजल्ट 7. सो वट एवर ऑपरेशन आई विल परफॉर्म आई विल गेट द रिजल्ट. 10 × 2 × 100, 100 × 2 200, 10,000 × 2, whatever you want you will get the result. ठीक है.
ओके, सो लाइक दिस ऑपरेटर वर्क. सो यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा है, यहाँ पे एस्ट्रिक इज अ ऑपरेटर विच इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, एंड 10 and 2 इज ऑपरेंड. 10 and 2 यहाँ पर क्या है, ऑपरेंड है. सपोज 2 + 5 मैंने लिखा है यहाँ पे, 2 and 5 इज अ ऑपरेंड एंड प्लस इज अ ऑपरेटर, प्लस इज अ ऑपरेटर. तो एडिशन ऑपरेटर्स होता है, ये सारी लिस्ट है. सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, फ्लोर डिवीजन होता है, रिमाइंडर होता है. रिमाइंडर करके एक ऑपरेटर होता है. अभी आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि रिमाइंडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इज ऑपरेटर होता है जो रिमाइंडर देता है ना. और रिमाइंडर व्हेन यू विल लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब हायर क्लासेस में आप लर्न करोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो रिमाइंडर एक ऑपरेटर है जो ऑड और इवन नंबर ऑड और इवन नंबर फाइंड करने के लिए यूज होता है. बट अभी आप उस पॉइंट पे मत जाओ, बिकॉज दिस इज जस्ट बेसिक. सो आपको पता होना चाहिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड दिस इज कॉल्ड अ रिमाइंडर ऑपरेटर. इसको हम परसेंटेज नहीं बोलते, यहाँ पे रिमाइंडर बोलते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, जब आपको पावर कैलकुलेट करना है. लेट्स सी, जैसे suppose I am writing 2 to the power 3, so in the next line I will get the result is 8. 2 की पावर 3 आप सभी को पता है 8 होता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर. उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, यूनरी, बाइनरी. आप सबको भूल जाओ, बस आप इतना ध्यान रखो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन. दिस ऑल आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर. ठीक है. अब देखो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं. स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, व्हाइल वर्किंग विद स्ट्रिंग वैल्यूज यू मे हैव टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन them. Python allows only two kind of operators to perform on string data. अब string data क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एक बार. जब हम किसी का नाम लिखते हैं डबल कोट्स में, या किसी का एड्रेस लिखते हैं डबल कोट्स में, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग. Suppose I am writing here in double quotes Arnold Higher Secondary School. So this is a string. This is a string. जब हम किसी का एड्रेस लिखते हैं 74 या 75 whatever, so this is a string. So string के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेट्स सी. So string operator क्या होते हैं, सॉरी. While working with the string values, you may have to perform some operations on them. Python allows only two kinds of operations to perform on a string data. You can either join two or string or replicate a string multiple times. For these two operations, we use plus and multiplication operators on a string respectively. Plus operator is termed as the concatenation operator, while we use it with a string. Okay, and it is used to concatenate or join two or more string. देखो क्या होता है, मैं आपको एक प्रोग्राम लिख के बताता हूँ. यहाँ पे मैंने a में लिखा है, a नाम का I have created the variable name a, and in that a variable a I am storing hello, and I have created one more variable. In that variable I have stored word, hello world. Okay, then I am creating one more variable. In that variable I am storing a plus b. Okay, or what I am doing, I will do the same example which is given in the book also. I am doing like this, I am print a plus b. So what will happen, see, print a plus b. So what will happen with this expression, see, a plus b. A is a variable जिसमें store है hello, and b is again a variable जिसमें store है word. So what will happen with this expression a plus b से, this both word will join together and will form a single word, because you have used plus operator. plus जोड़ने का काम करता है, तो दोनों जो अलग अलग string थी दोनों जुड़ गई है. So this is called concatenation. इस method को बोलते हैं concatenation, जब हम दो string को add करते हैं. Okay, let's see, the same example is given here. Okay, operator is used to replicate a given string for a number of times. Okay, it is also known as replication operator. अब देखो क्या होता है, जब हमें किसी वर्ड को बार बार रिपीट करना हो, तो देखो I can do this like this. The same example I will do. हो सकता है आपको बुक में थोड़ा सा विजिबल नहीं हो, but it is given in your book. पेज नंबर आपको, you can see पेज नंबर on 93. So what I have to do, when you have to repeat any word number of times, so वो आप कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, suppose I am writing print, ब्रैकेट में मैंने लिखा welcome, and I want to repeat this word how many times, 3 times.
ओके, सो सी वेलकम वर्ड रिपीट हो गया 3 टाइम्स, सो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. Asterisk operator is used to replicate a given string for a number of times. It is also known as replication operator. ठीक है, ये सारे प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, आप इसको यहाँ पे आइडियली मोड पे अच्छे यूज कर सकते हो. कुछ नहीं करना है आपको. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन दिस आइडियली मोड, ओके, and you have to type here print, then you can write here 52 into 7, so you will get the result in the next line. तो जो भी आपका आउटपुट आ रहा है यहाँ पे आपको लिखना है 364. लाइक दिस आपको सारे ये प्रैक्टिकल्स करके देखना है आइडियली मोड पे. एंड दिस इज अगेन अ प्रोग्राम. नाउ नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. क्या होता है, आई एम सॉरी, हो सकता है आपको विजिबल नहीं हो, बट मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाता हूँ. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, और आई कैन टाइप इट ऑल्सो इफ दिस इज नॉट विजिबल टू यू. Just wait, children. Okay, so next is what? नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा वो है असाइनमेंट ऑपरेटर. तो देखो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पहले वो देखते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर. तो देखो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है. असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, सबसे पहले तो आप सभी को पता है असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल होता है ये. दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर. नाउ यू विल आस्क सर इसको तो हम इक्वल्स टू बोलते हैं. जब हम मैथ्स के कैलकुलेशंस करते हैं तो मैथ्स में इसको हम इक्वल्स टू बोलते हैं, बट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करो, इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर. हम इसको इक्वल्स टू नहीं बोलते, इसको दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमें वेरिएबल में वैल्यूज असाइन करने में हेल्प करता है. कैसे करता है देखो, लेट्स सी. सपोज मैंने लिखा यहाँ पे a इक्वल्स टू 10. तो व्हाट विल हैपन विद दिस एक्सप्रेशन बेटा, कि जो 10 वैल्यू है विद द हेल्प ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर ये a नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी. तो a की वैल्यू हो जाएगी 10. सो व्हेन आई विल एंटर, सो a की वैल्यू हो जाएगी 10. देन आई एम राइटिंग b इक्वल्स टू 25. तो इस एक्सप्रेशन से क्या होगा, 25 जो वैल्यू है b नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी. So a equals to 10, b equals to 25. Then I am writing one more statement, expression sum equals to a plus b. So what will happen with this expression beta? A की value है 10, b की value है 25. 10 and 25 together will become 35. The addition of this two number will become 35. और वो किस में स्टोर हो जाएगा, sum नाम के वेरिएबल में. sum is a variable. और फिर आप प्रिंट कैसे कराओगे, देन यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम, तो यू विल सिंपली राइट प्रिंट इक्वल्स टू सम, और जब आप एंटर करोगे तो यू विल सी द रिजल्ट 35. तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वैल्यू को असाइन करने का काम करता है वेरिएबल के अंदर. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज डू वॉच नेक्स्ट वीडियो.